हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एपोस्ट्रोफी एस का क्या काम है इंग्लिश में। एपोस्ट्रोफी एस का क्या काम है थोड़ा समझते हैं। देखो, जब आपको कोमा के साथ ऐसे एस लिखा मिलता है, इस एस को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैं बोलता हूँ राम्स कार, राम्स कार, तो ये जो एस दिख रहा है हमें, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है। तो इसका मतलब होता है राम की कार, राम की कार। यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है का, के या की। यानी कि ये संबंध बताता है भाई कोई चीज़ किसकी है, इसके बारे में बताता है। का या के या की के लिए काम करता है। अभी हमें क्या, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि एपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ लगता होता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता होता। जो लिविंग पर्सन है उसके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ राम्स हाउस, तो राम क्या है? लिविंग है, तो मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है ना, राम्स हाउस। ऐसे बोलता हूँ प्रियाज कार, प्रियाज कार। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी? प्रिया की गाड़ी। तो यहाँ पर राम क्या है? लिविंग है, प्रिया क्या है? लिविंग है। तो इनके साथ क्या करेंगे? हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? राम की कलम, तो क्या लिखेंगे? राम्स पेन। लड़के की किताब, बॉयज बुक, तो ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब क्या है? का, के, की। नौकर का बर्तन, सर्वेंट स्पॉट। गाय का दूध, काउज मिल्क। तो यहाँ पर राम, लड़का, नौकर या गाय, ये सब के सब क्या लिविंग है, ये सब के सब लिविंग है। इसलिए इनके साथ हम क्या कर रहे हैं? एपोस्ट्रोफी एस बता रहे हैं। यानी कि अगर लिविंग से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, उसको बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर लिविंग सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें क्या ध्यान रखना है कि लिविंग एक वचन है या बहुवचन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कोई लड़का है, अब मेरे को ये कहना है इसकी गाड़ी है, तो मैं क्या लिखूंगा? बॉय कितने हैं? एक है, तो मैं लिखूंगा बॉय एपोस्ट्रोफी एस कार। लेकिन अब मैं बोलता हूँ लड़कों का हॉस्टल, अब मैं क्या बोलता हूँ? लड़कों का हॉस्टल। हमारे तो लड़के क्या ज़्यादा हैं, एक लड़का बना दिया, दो बना दिए, ठीक है ना। लड़के कितने ज़्यादा हैं? ये दो लड़के बना दिए, तीन बना दिए। अब इनका क्या हॉस्टल है, ठीक है ना। तो बॉय ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? बॉयज़ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुवचन है, इसलिए मैंने बॉयज़ लिखा। अब मुझे क्या करना है? इनके साथ एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा? जब बहुवचन होता है और एस पेंड करता है, तो पीछे बस एक ऐसे आपने ऊपर डॉट लगा देनी है, एक ये साइन लग जाएगा ऊपर एपोस्ट्रोफी का। तो इसके बाद एस नहीं लगेगा, इसके बाद एस नहीं लगेगा। जब आपका सब्जेक्ट है वो बहुवचन होता है, जिसकी आप बात कर रहे हो वो बहुवचन है, वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम क्या, और लास्ट में एस लगा हुआ है बहुवचन के, तो आप पीछे एक और एस नहीं लगाते हो। जब सिंगुलर है तो आप एस लगाते हो। तो एक लड़के तुम क्या लिखेंगे? बॉयज़ कार। ज़्यादा लड़के तो क्या लिखेंगे? बॉयज़ हॉस्टल। अब इसकी पहले वाले की हिंदी क्या बनेगी? लड़के की गाड़ी, लड़के की कार। दूसरी लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का, अब लड़के ज़्यादा है तो लड़कों लिखें, लड़कों का हॉस्टल। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, जब बहुवचन होगा तो आपने पीछे एक साइन लगाना है, जब सिंगुलर होगा तो आपने इस तरह से लगाना है। अब इसी की अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे महिलाओं का कॉलेज, तो लिखेंगे वुमेंस कॉलेज। अब देखो यहाँ पर वुमेन, वो एक औरत होती है वुमन, ज़्यादा औरतें होती हैं विमन, तो पीछे एस लग जाएगा। ऐसे ही बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। पुरुषों का क्लब, मेंस क्लब, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, लड़कों का छात्रावास। अब देखो एक लड़का क्या होता है? बॉय। ज़्यादा लड़के क्या होते हैं? बॉयज़। तो लास्ट में एस आ रहा है ना, जब बहुवचन के आखिरी में एस लिखा जाएगा तो आपने सिंपल ऐसे लगाना है, ठीक है ना। तो लड़कों का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। लड़कियों का विद्यालय, गर्ल्स स्कूल। तो एक लड़की गर्ल होती है, ज़्यादा लड़की गर्ल्स होती हैं, तो लड़कियों का, ये बन जाएंगी लड़कियां, लड़कियों का स्कूल, ऐसा बन जाएगा ये। ऐसे गायों की पूंछ, काउस टेल। शिक्षकों की सभा, टीचर्स मीटिंग, टीचर्स मीटिंग। किसानों की समस्याएं, फार्मर्स प्रॉब्लम। और नॉन लिविंग के अंदर क्या करते हैं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि लिविंग के साथ हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी लगाएंगे।
हम क्या पढ़ रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, लिविंग के साथ लगता होता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे गांव का विद्यालय है, तो यहाँ पर का के की तो आ रहा है, का के की आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए कनेक्शन है, तो स्कूल ऑफ विलेज, वाटर ऑफ वेल, डर्ट ऑफ द टाउन, गार्डन ऑफ फ्लावर्स, विंडो ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ों से संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए हम ऑफ लिखेंगे, ठीक है ना। और जब लिविंग होगा तो हम ऐसा एपोस्ट्रोफी लगा देंगे एक वचन के लिए। बहुवचन अगर एस पे एंड करता है तो आपने सिंपल पीछे एक साइन लगा देना है, ठीक है। और नॉन लिविंग के लिए क्या होगा, ऑफ लगेगा। जैसे मोहन की गाय, तो मोहन तो जीवित है, तो क्या लिखेंगे, मोहन्स काउ, ये हमें नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। सत्यजीत की कलम, सत्यजीत किसी का नाम है तो लिविंग है। सत्यजीत पेन, बैलों के सिंग, ऑक्सन्स हॉर्न, एक बैल क्या होता है ऑक्स, ज़्यादा बैल क्या होते हैं ऑक्सन, तो बैलों के, तो इससे ऑक्सन्स हॉर्न्स बन जाएगा, हॉर्न्स क्या होते हैं सिंग। अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। सत्यजीत की पुस्तक, तो क्या लिखेंगे, सत्यजीत पुस्तक यानी कि बुक। शिवम्स पेन, क्या लिखेंगे, शिवम्स पेन। अंकित सैंडल, अंकित सैंडल। देशों के नाम, अब देखो यहाँ पर देश तो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर ऑफ बन जाएगा, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज। देश का नाम, नेम ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ पे नॉन लिविंग है तो इसलिए हम ऑफ लगा रहे हैं, नेम ऑफ कंट्री। गेहूं का खेत, फील्ड ऑफ वीट, ठीक है ना। महिलाओं की समस्याएं, अब एक महिला क्या होती है, वुमन, ज़्यादा महिलाएं क्या होती हैं, विमन, तो इनकी तो बन जाएगा वीमन्स, क्या बनेगा, वीमन्स प्रॉब्लम्स। भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, अब भारत के लोग, तो भारत क्या है यहाँ पे जीवित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे, पीपल ऑफ इंडिया, क्या लिखेंगे, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। यूरोप का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तालाब का पानी, वाटर ऑफ द पॉन्ड, कैसे लिखेंगे, वाटर ऑफ पॉन्ड। पेड़ों के पत्ते, तो यहाँ पर पेड़ हैं, पत्ते हैं, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम वो मानेंगे, नॉन लिविंग की तरह देखेंगे, लीव्स ऑफ ट्रीज। फलों का बाग, बाग क्या होता है, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट्स। ऑर्चर्ड क्या होता है, बाग होता है। घर की छत, रूफ ऑफ द हाउस, छत क्या होता है, रूफ, छत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूफ बोलते हैं, छत को बोलते हैं रूफ, तो क्या बोलेंगे, रूफ ऑफ द हाउस। क्या लिखेंगे, रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ हाउस। देश का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्या लिखेंगे, भविष्य क्या होता है, फ्यूचर, क्या लिखेंगे, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ कंट्री। चींटी के अंडे, तो अंडे क्या होते हैं, एग्स, तो एंट्स, एंट जीवित है इसलिए एंट्स एग्स। एक चींटी क्या होती है, एंट, ज़्यादा चींटियाँ कौन होगी, एंट्स, तो इनके अंडे, एग्स, एंट्स एग्स। तो ये है अजय की कमीज़ है, दिस इज़ अजय शर्ट, तो अजय जीवित है तो ऊपर वाला पढ़ेंगे, नीचे वाला नहीं पढ़ेंगे। ये अजय की कमीज़ें हैं, दीज आर अजय शर्ट्स। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अभी नॉन लिविंग है तो हमने ऑफ लगा दिया। ये है लड़कियों का छात्रावास है, दिस इज़ गर्ल्स हॉस्टल, अब लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे, लड़कियाँ ज़्यादा तो GIRLS लिखा जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्या लिखेंगे, GIRLS और पीछे साइन आ जाएगा। हम लोग मोहन के दोस्त हैं, वी आर मोहन्स फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ऑफ मोहन नहीं पढ़ेंगे हम। उस कमरे की दीवारें लाल थी, द वॉल ऑफ दैट रूम वर रेड। राम के पिता बीमार होंगे, राम्स फादर विल बी इल। इस पेड़ की पत्तियां नाजुक होंगी, द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज विल बी टेंडर।
टेंडर क्या होता है? नाजुक। कलाकारों की संख्या 10 होगी तो नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स विल बी 10। आई होप समझ आ रहा होगा ये। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपने सेल्फ स्टडी करना है, कोई डाउट आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।